जहाज खड़ा करके अपने काम करें, अपनी मीटिंग्स करें, अपनी फैक्ट्री की विजिट करें, अपनी जमीनों की विजिट करेंगे, इसी जहाज पे वापस भी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूं मैं शहर कायद में। स्काई विंग्स की जानिब से एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराया गया है जिसे हम एयर टैक्सी कहते हैं। इस वक्त मैं एक जहाज में मौजूद हूँ। थोड़ा सा करीब आके देखें, कॉकपिट के अंदर मैं बैठा हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके, लेकिन ये सामने सारा मंजर है और बिल्कुल फ्रंट से अगर आप देखें तो आपको एक व्यू दिखता है कि जहाज रनवे पे जाने के बाद किस तरह से आगे जाता है। आसपास मेरे कई जहाज खड़े हुए हैं, किस किस नौइयत के ये जहाज हैं और जो एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट है वो बिल आखिर है क्या, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। कैप्टन नासिर नवाज साहब, विंग कमांडर रिटायर्ड सर, आप टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है वो बज़ाहिर तो बड़ा ही कम पैसों में समझ में आता है, लेकिन एयर टैक्सी कितनी महंगी पड़ जाएगी या मुनासिब पड़ेगी? इट विल बी ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अदर कास्ट। जैसे कोई चार्टर करके जाता है या किसी और पर्पज के लिए कोई जहाज इस्तेमाल करता है या प्राइवेट यूज के लिए कास्ट इस्तेमाल करता है, बाई एयर टैक्सी ही विल हैव टू स्पेंड मे बी 1/3 और 1/4 ऑफ द प्राइस ऑफ द टोटल एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग कास्ट। तो ये किस्म की फैसिलिटी मेरे ख्याल दुनिया में पहले किसी ने ट्राई की नहीं है, फर्स्ट टाइम हमने ये ट्राई किया है। सर ज़रा साथ आ जाए मेरे, अब ये डायमंड एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है और सर ये कहाँ का एयरक्राफ्ट है बेसिकली जो इस वक्त हैंगर में मौजूद है? ये जहाज है डायमंड 40D। इसका इंजन जर्मनी से बना है और बाकी स्वीडन और स्विट्जरलैंड कुछ और ममालिक ने मिलकर ये जहाज बनाया है। ये 4 सीटर है, 160 नॉटिकल माइल, दैट इज अबाउट 300 किलोमीटर पे चलता है। चलता भी JP4 पे, सस्ता तरीन फ्यूल जो आम बड़े जहाजों में इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा फ्यूल सस्ता इस्तेमाल करता है। तीसरा जहाज बड़ा रिलायबल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू जहाज है। 4-5 किस्म के हमारे पास ये जहाज ऑलरेडी है। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट यूजर्स हैं जहाज़ों के, दे वांट टू यूज देयर एयरक्राफ्ट। वो चाहते हैं हमारे जहाज भी आप लें और इनको उड़ाएं और लोगों को एक तो फैसिलिटेट करें, एयर टैक्सी के तौर पे जहाज चलेंगे। फिर ये जब उड़ रहे हैं कि उनके ऊपर ओवरहेड कास्ट उनको कम पड़ जाएगी, उनके अखराजात कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पायलट को तनख्वाह देनी है, उन्हें इंजीनियर को सैलरीज देनी है, उन्हें जहाज को मेंटेन करना है, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन कम है। तो जहाज की जितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी उतना उनको सस्ता पड़ेगा। जो अब हमारे कब में जहाज है, ये कौन सा? ये सेस्ना 152 है और ये जहाज़ एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग के लिए भी, और क्योंकि अभी हमने एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दी है तो इसको बतौर एयर टैक्सी भी हम यूज़ करेंगे। एक बंदा इसको बुक करना चाहे तो सिंगल मैन कैन टेक दिस एयरक्राफ्ट। उसके बाद हमारे पास वो 172 खड़ा है उस तरफ, उसके अंदर 4 पैसेंजर की 4 लोगों की कैपेसिटी है। तो उसमें हम ट्रेनिंग भी कराते हैं। साथ जब एज एयर टैक्सी बुक होगा तो उसमें पायलट के साथ 3 पैसेंजर जा सकते हैं एज एयर टैक्सी, और इसका रेंज ऐसा है, यहाँ से आराम से रहीम खान जा सकता है, सखर जा सकता है, नवाबशाह जा सकता है, तुरबत जा सकता है, गवादर तक जा सकता है ये जहाज। इन जहाज़ों को सेफ किस हद तक समझा जा सकता है? ये जहाज फोकर की बनिस्बत ज़्यादा सेफ इसलिए है कि छोटा जहाज है, हर रोज़ चेक होता है, और खुदा न खास्ता कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए एयर में तो जगह जगह स्टेप बनी। ये तो 1000 फुट के 500 फुट पे जहाज लैंड कर जाता है, तो अगर कहीं साफ रोड मिल जाए, खेत में भी जाकर लैंड कर जाता है। तो दिस एयरक्राफ्ट इज मोर सेफ देन दी बिगर एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो रनवे के बगैर लैंड नहीं कर सकते। ये ग्राउंड कच्चे फील्ड में घास पे भी जहाज लैंड कर जाता है, लेकिन इसमें जान ज़ाया नहीं होगी। इसमें यह कि जहाज लैंड कर जाएगा, थोड़ा बहुत जहाज का टायर वायर को नुकसान हो सकता है, लेकिन पैसेंजर को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। फिर ये जहाज कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये जहाज हम 1 घंटे के लिए भेजते हैं, इट इज ओनली फॉर 60 to 70,000 रुपीज। सर ये जरा इस पर क्लियर कीजिएगा कि 1 घंटे का ट्रैवल है, ये किस तरह हो सकता है? मतलब कहाँ ट्रैवल करते हैं 1 घंटे में? 1 घंटे तो सिर्फ जो कराची की सैर करने के लिए लोग जाते हैं ना, जिसको हम 1 डे पायलट भी कहते हैं, और उसके बाद एयर एक्सपीरियंस के लिए भी लोग जाते हैं। लेकिन ये तो हो गया लोकल 1 घंटा। अगर आपने इसको एज एयर टैक्सी इस्तेमाल करना है, हैदराबाद जाना है, नवाबशाह जाना है, सखर जाना है, मोनजुदाड़ू जाना है, ये समाल एयरपोर्ट से, तो उसमें ये 1 घंटा 60 से 70 हज़ार रुपये में जाया करेगा। उसमें अगर 3 बंदे बैठे, एक पायलट है, तो उनको जब डिवाइड करेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये को ज़्यादा पैसा नहीं एक बंदे पर आर, और वो देखें जहाज़ की सैर भी कर रहा है। एयर टैक्सी जब यूज़ करेंगे वहाँ जहाज़ लेके जाएंगे, वहाँ जहाज़ खड़ा करके अपने काम करें, अपनी मीटिंग्स करें, अपनी फैक्ट्री की विजिट करें, अपनी ज़मीनों की विजिट करेंगे, इसी जहाज़ पे वापस भी आ जाए। उनको इसका ये फ़ायदा होगा इस जहाज़ का। बिल्कुल ठीक हो गया। सर जहाज़ों की कॉस्ट क्या है? बेसिकली हमारे पास ये जहाज़ खड़ा है, जी इसकी अपनी कॉस्ट तो 3 से 4 करोड़ रुपए है। पिछले वाले भी 2.5 से 3 से 4 करोड़ रुपए का है। जहाज़ तो कॉस्टली हैं, लेकिन इतने कॉस्टली नहीं भी हैं, क्योंकि 3-4 करोड़ रुपये कुछ नहीं आजकल के दौर में। तो उसके बाद ये कि इसको हमने मेंटेन करना है, उड़ाना है, इसके बाद इसके ऊपर हमारे ओवरहेड बड़े एक्सपेंसेस आते हैं। तो जिस कॉस्ट पे हम लोगों को ये जहाज़ों बतौर एयर टैक्सी चलाएंगे तो उनको मेरा ख्याल ये बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि वैसे अगर आपको जहाज़ किसी और चार्टर करते हैं अदरवाइज तो बहुत कॉस्टली होता है, वो तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ पर आवर के हिसाब से चार्टर होता है। नाज़रीन, आज आपको दिखाया हमने कि एयर टैक्सी की जो सहूलत है उससे आप फ़ायदा किस तरह से उठा सकते हैं।
और जहाज़ में जो शौकीन लोग हैं, सफ़र करना चाहते हैं, वो अपने इस एडवेंचरस सफ़र को कैसे पूरा कर सकते हैं। दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ कराया गया है। कराची जब आप आएँ तो इस जगह पर रुख ज़रूर करें और यहाँ पर आके आप बुकिंग करवा सकते हैं। किसी भी इलाके में जा सकते हैं, वो इलाके जहाँ परवाज़ें नहीं जाती, अपने किसी मकसद के लिए, ज़ाती काम के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगी और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे जारी हो सारी है। इस उम्मीद के साथ शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को याद दीजिएगा। ज़िंदगी नफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।